हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। टेटो चैनल सभी शेयर अत्यधिक से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो चित्तौड़गढ़ का पहला जौहर हुआ था 1303 में, उनके बारे में। जो रतन सिंह की पत्नी पद्मावती, सत्यवती या नागवती है ना, जौहर किया था पद्मावती ने 1600 महिलाओं के साथ में। क्यों किया था, कैसे किया था? एक महिला की सुंदरता के कारण रतन सिंह को वीर गति भी प्राप्त हुई थी, है ना, वही थी पद्मिनी। कहा जाता है कि पद्मिनी जब पानी पीती तो कंठों से उनका पानी जाने की पारदर्शिता दिखाई देती। इन्हें इनकी सुंदरता का वर्णन कवियों ने किया है, ठीक है। तो ये है। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये क्या है, 1303 में रतन सिंह से युद्ध करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले को प्राप्त करने। कारण क्या क्या एक तो इसकी नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति। दूसरा कारण, ये जो चित्तौड़ था ये व्यापार की और सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके कारण। तीसरा था जो रतन सिंह की पद्मावती जो सुंदरता के कारण प्रसिद्ध थी, वो थी पद्मिनी। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, चित्तौड़गढ़ के किले पर 6 महीने तक क्या क्या किया था, घेराव डाला था, है ना। और 6 महीने के बाद में ये कहा था कि पद्मिनी की परछाई मुझे किस में दिखा दो, पानी के अंदर, है ना। तो ऐसी इनके बारे में कहानियां चलती है ना। तो उसके बाद में इसके साथ में युद्ध होता है 1303 में। तो रतन सिंह और गोरा और बादल, इनके जो सेनापति, ये तीनों क्या युद्ध में वीर गति प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इनकी जो पत्नी थी पहली, वो है नागवती, वो तो क्या सती होती है। जबकि इनकी दूसरी पत्नी थी पद्मावती, उसने खुद तो अग्नि स्नान के ही 1600 महिलाओं के साथ में अपने आप को इसमें पहला जौहर किया था, है ना। इसको बोलते हैं राजस्थान का पहला जौहर, ठीक है। फिर इसका पुत्र, इसने अधिकार किया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहा किया है? चित्तौड़ पर, है ना। तब इसका पुत्र का नाम खिरजा खां, इसका पुत्र का नाम। तो चित्तौड़ का नाम बदल के खिजावाद बदल दिया, खिजावाद बदल दिया, चित्तौड़गढ़ के किले का नाम बदल दिया। इसने बेडस और गंभीर नदी पर पत्थर का एक पुल बनाया, जिसपे फारसी अभिलेख भी लिखवाया था। फारसी में एक अभिलेख भी लिखाया गया था, ठीक है। फिर जो ये है 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी, इसकी एक पुस्तक है पद्मावत, है ना। भाषा है अवधी, यानी अवधी भाषा में लिखा। जितना भी ये युद्ध हुआ था, जितना भी जौहर हुआ था, जितनी भी बातें हुई थी यहाँ, है ना, तो और इसके बारे में क्या कहानी थी, वो किस में मिलती है? पद्मावत में। किसकी लिखी? वे मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी हुई, ठीक है। यहाँ तक ये अवधी भाषा का है, जबकि ये अभिलेख फारसी भाषा का लिखा हुआ। फिर दूसरा साहित्यकार आता है, उसका नाम था जो सर्वप्रथम जो पद्मावत की कथा है, ये तो इसका उल्लेख मिलता है नारायण दास, जिसकी लिखी हुई पुस्तक है चिताई वार्ता में पद्मिनी की कथा का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो ये थी राजस्थान का पहला जौहर। कैसे याद करो ये? तो सुंदर महिला हो तब भी युद्ध होते हैं, है ना। तो ऑल द बेस्ट, है ना। देखो, मेवाड़ की एक बात कहनी पड़ेगी। मेवाड़ की जो महिला है ना, वो अपने पति से प्रेम करती है, इसलिए जौहर कर लेती है ना। तो पहला जौहर राजस्थान का यहाँ से देखने को मिलता है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।